हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं श्रृंखला जो है चल रही है, तो इसमें कई लेक्चर हमने कवर कर लिया है, जिसमें जो है जैसे हिमालय हो गया, ठीक है, उत्तर भारत का मैदान हो गया, आइलैंड हो गया, इसमें जो है कोस्टल प्लेन हो गया, ये सब जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। इसे 5 पार्ट में हमने जो है डिवाइड किया था, जिसमें से जो है 4 पार्ट जो है हो चुके हैं, और इसमें जो है लास्ट पॉइंट जो है पेनिनसुलर इंडिया, उसे जो है आज हम लोगों को कवर करना है, जिसे जो है हिंदी में प्रायद्वीप भारत कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज जो है हम लोग इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, और इसमें जो है 2 पार्ट में इसको जो है डिवाइड करेंगे। एक तो जो प्लेटू रहेगा और दूसरा जो है सेकंड जो रहेगा वो माउंटेन रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आप लोगों को बताया जाएगा आज डिटेल में। तो इसमें जो है आप लोग बने रहिएगा, बस जो है लाइक शेयर करिएगा थोड़ा सा, और जो लोग नए हैं चैनल पर वे लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसा देखिए यहाँ पे जो है बता देते हैं कि ये हिमालय जो है इसको हमने कवर कर लिया। ठीक है, 5 पार्ट में, यानी फर्स्ट जो हिमालय था, नॉर्थ इंडियन प्लेन, पेनिनसुलर इंडिया, कोस्टल प्लेन, आइलैंड यानी कि जो है द्वीप समूह, तटीय मैदान, और प्रायद्वीप भारत, और इसके बाद जो है इधर उत्तर भारत का मैदान, ये है हिमालय। ठीक है, तो इसे जो है 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया था, जिसमें जो है हिमालय कंप्लीट हो गया है, इधर जो है नॉर्थ इंडियन प्लेन भी कंप्लीट हो गया है, कोस्टल प्लेन भी कंप्लीट हो गया, और आइलैंड भी कंप्लीट हो गया है। तो बचा हुआ है सिर्फ जो है यही प्रायद्वीप भारत। ठीक है, तो इसको जो है कंप्लीट करना है। इसमें जो है इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसे अब डिटेल में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो है लाइक और शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, फिर इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें जो है कि पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीप जो है कहते किसे हैं। फिर उसके बाद जो है उसमें देखेंगे 2 पार्ट में, एक जो है पर्वत को देखेंगे और एक जो है पठार, यानी दोनों पार्ट जो है हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें जो है पर्वत में आप लोग जानते हैं जैसे अरावली पर्वत है, विंध्यन पर्वत है, फिर इसी में जो है जो सतपुड़ा है, अजंता बाल घाट है। ठीक है, ये सब जो है पर्वत हैं। तो चलिए आप लोगों को बता दें कि ये देखिए, ठीक है, ये जो पार्ट है यही कहलाता है जो है प्रायद्वीप भारत का। ठीक है, यहाँ से लगभग, ठीक है, तो ये पार्ट जो है प्रायद्वीप कहलाता है। यानी कि जो है प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो सबसे पहले बता देते हैं कि यानी कि दैट्स पार्ट इज लैंड जो यानी कि सराउंडेड बाई 3 साइड फ्रॉम वाटर से, यानी जो है पानी से जो 3 तरफ से घिरा हुआ हो, जैसे अरब ओशियन। ठीक है, इधर कौन सा है, अरब सागर है, अरब सी, और इधर जो है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है, और इधर जो है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये 3 तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रायद्वीप। ठीक है, तो इसे जो है प्रायद्वीप कहते हैं। इसी तरह से जो है भारत में 2 प्रायद्वीप हैं। ठीक है, 2 प्रायद्वीप कौन कौन से हैं, तो एक जो हो गया, ठीक है, ये वाला प्रायद्वीप है, और दूसरा जो है, ठीक है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये भाग, ये जो है एक प्रायद्वीप है, इसका नाम है काठियावाड़। ठीक है, काठियावाड़ पेनिनसुला। यानी काठियावाड़ प्रायद्वीप एक ऐसे है, क्योंकि जो है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें भी 3 तरफ से पानी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, यानी वाटर फ्रॉम 3 साइड। तो यहाँ पे जो है देखिए इस तरह से बना हुआ है चित्र, और इसमें जो है आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये है गल्फ ऑफ खामबत। ठीक है, ये जो भाग है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ खामबत। गल्फ ऑफ खामबत, और ये क्षेत्र है, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक, यानी जो है इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी, और यहाँ पर जो है ये है खामबत की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 खाड़ी है, और यहाँ पे एक जो है सागर जो इधर से है अरब सागर। ठीक है, यानी अरब सी जो है, तो यहाँ पर भी 3 तरफ से जो है पानी हो जा रहा है। तो यानी कि जहाँ कहीं भी यदि 3 तरफ से जो है पानी हो और एक भूमि, ठीक है, ये भूमि, इसके 3 तरफ पानी, तो इसी को जो है हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं।
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है यहाँ पे 3 तरफ पानी है और इसी तरह से जो है यहाँ अरब सागर और इधर जो है इंडियन ओशियन, इधर जो है वे ऑफ बंगाल। तो इस तरह से जो है 2 प्रायद्वीप हैं हमारे भारत में, ठीक है। एक जो है ये जो पार्ट है और दूसरा जो है यहाँ पे काठियावाड़, ठीक है। तो इसको जो है अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है प्रायद्वीप को 2 पार्ट में जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये वाला बस इसके बारे में जस्ट इतनी ही बातें थी काठियावाड़ के बारे में। बाकी जो है प्रायद्वीप भारत है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इससे जो है एक तो पेनिनसुलर प्लेटू, यानी कि प्रायद्वीप पठार एक रहेगा और जो है दूसरा रहेगा पेनिनसुलर माउंटेन, यानी जो है प्रायद्वीप पर्वत। अब जो है इसमें देखते हैं, ठीक है। ये जो है इसे 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। तो ये जो पठार है, ठीक है, इसमें कौन कौन से पठार आएंगे और यहाँ पे जो पर्वत हैं इनमें जो है कौन कौन से पर्वत आएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि पर्वत जो है कहते किसे हैं, ठीक है। और ये प्रायद्वीप भारत के बारे में एक और बात जो है, यह सबसे, ठीक है, यानी कि सबसे पुराना भाग है, ठीक है। भारत का यदि जो है सबसे पुराना भाग कोई है तो वो है प्रायद्वीप भारत, ठीक है। और सबसे नवीनतम जो है, तो सबसे नवीनतम है उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हिमालय है और हिमालय के बाद जो है कोस्टल प्लेन और फिर उसके बाद ये जो आइलैंड है, फिर उसके बाद जो है प्रायद्वीप पर्वत, यानी प्रायद्वीप भारत, ठीक है। तो इसमें जो है इस तरह से यह है सबसे ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि पठार किसे कहते हैं। तो पठार जो है भूमि का उठा हुआ भाग है, ठीक है। भूमि का वह उठा हुआ भाग जिसकी जो है एवरेज ऊंचाई कितनी हो 600 मीटर, औसतन जो है 600 मीटर हो, ठीक है। और जो है 600 मीटर इसकी एवरेजन हाइट हो और इसकी जो है चोटी क्या हो, समतल हो, ठीक है। इसकी जो है चोटी समतल हो और चौड़ी चोटी हो तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, पठार कहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि जो है यही हाइट जो है कितनी हो, औसतन 900 मीटर हो और जो है इसकी चोटी, ठीक है, नुकीली हो और जो है एक हो, ठीक है, चोटी एक हो और नुकीली हो तो ये क्या कहलाएगा, पर्वत, ठीक है। अब जो है इसके बारे में इतना जानकारी जो है हो गई है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले तो पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से पठार को हमको पढ़ना है तो देख लेते हैं उसको। पहला है मारवाड़ प्लेटू, दूसरा है मालवा प्लेटू, तीसरा है बुंदेलखंड प्लेटू, तीसरे नंबर पर है बाघेलखंड, प्लेटू। फिर है इसके बाद छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटू। फिर इसके बाद है मेघालय, प्लेटू। फिर इसके बाद है
मेघालय के बाद है डेक्कन प्लेटू, फिर इसके बाद है दंडकारण्य या छत्तीसगढ़ प्लेटू, छत्तीसगढ़ प्लेटू। ठीक है, तो ये जो हैं इतने प्लेटू को हमको जो है पढ़ना है। ठीक है, इतने प्लेटू को, इनको जो है हिंदी में बस यही, इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश का कोई जो है वैसा चक्कर नहीं होता है। ठीक है, जियोग्राफी में आप लोगों को हम कई बार बता चुके हैं, छोटा नागपुर है तो छोटा नागपुर ही रहेगा, इधर जो है मालवा है तो मालवा ही रहेगा, डेक्कन है तो यही हो जाएगा दक्षिण भारत का। ठीक है, पठार इसमें जो है कोई उस तरह से नहीं है, वैसे दक्कन का पठार इसे कहेंगे, हिंदी में कोई चेंज नहीं है, दक्कन का पठार। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ या दंडकारण्य पठार भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब जो है इसमें देख लेते हैं, इनके बारे में जो है हमको पढ़ना है। ये प्लेटू है पूरा, ठीक है, टोटल ये प्लेटू है। और इसी तरह से जो है ये प्लेटू देख लिए हैं तो पर्वत भी देख लेते हैं कि कौन कौन से पर्वत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसी वक्त इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। पर्वत में है, ठीक है, यानी माउंटेन में, तो किन किन माउंटेन के बारे में पढ़ना है। इसमें है पहला जो है अरावली, दूसरा है विंध्य, तीसरा है सतपुड़ा, फिर चौथे नंबर पर है इसी में महादेव और जो अजंता बाल घाट की। ठीक है, अजंता बाल घाट, और हरिश्चंद्र, फिर इसके बाद जो है वेस्टर्न घाट, फिर आएगा इसी में ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये रहे जो है माउंटेन। ठीक है, इसमें जो है देखना है, जैसे महादेव भी है, महाकाले भी है, ठीक है, ये सब जो है इसमें पर्वत हैं। जैसे नीलगिरी भी देखेंगे, फिर उधर जो है, ठीक है, जितने भी जैसे छोटे छोटे जो माउंटेन हैं उनको भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग जो है प्लेटू यानी कि पठार को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं मारवाड़ प्लेटू से। आप लोग यदि जो है हो सके तो लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर है मारवाड़ प्लेटू, ठीक है, यहाँ पर है। और जो है फिर इसके बाद है मालवा का प्लेटू, फिर इसके बाद है बुंदेलखंड प्लेटू, फिर इसके बाद है बाघेलखंड प्लेटू। ठीक है, फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको, ये मालवा का प्लेटू, इधर बुंदेलखंड, इधर बाघेलखंड, इधर छोटा नागपुर, और यहाँ पर जो है दंडकारण्य यानी छत्तीसगढ़, और इधर जो है मेघालय, और ये रहा जो है। ठीक, तो ये कौन सा है? ये है दक्कन का पठार।
सबके बारे में डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, आप लोग टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। ठीक, ये रहा जो है हमारा प्लेटू। ठीक है, अब जो है तो इसमें हमको पहले देखना है मारवाड़ के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बता देते हैं आप लोगों को कि यहाँ से जो है एक पर्वत है, ठीक है, जिसका नाम है अरावली। ठीक, अरावली पर्वत है। तो यह पर्वत जो है इसी पर्वत के, ठीक है, अब इसके बारे में मारवाड़ के बारे में जो है देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें जो है यह अरावली के किधर है, तो नॉर्थ में है। ठीक है, ऐसे जो है पूर्व में है। ठीक है, तो इसे जो है नॉर्थ पूर्व भी कह सकते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक, और जो है यहाँ से जो है एक रिवर पास होती है, वो है चंबल। ठीक है, यहाँ से जो है चंबल रिवर पास होती है। यह जो है अरावली के पूर्व में है, और यह जो है किस राज्य में है, तो यह है राजस्थान में। ठीक, इसके बारे में ये पॉइंट है। अब जो है बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में मालवा प्लेटू के बारे में। ठीक है, तो मालवा प्लेटू के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो है इसको देख लेते हैं, ये रहा मारवाड़ के बारे में। अब मालवा प्लेटू के बारे में थोड़ा सा, इसमें मारवाड़ में कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं था, तो इसमें जो है देखते हैं। यहाँ से जो है एक पर्वत है, ठीक है, जिसका नाम है विंध्यन। विंध्यन माउंटेन। और इधर जो है ये है अरावली। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं। तो ये जो है इसके बारे में क्या पॉइंट है, ठीक है, इधर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, मालवा के बारे में, मालवा प्लेटू, तो इसमें क्या क्या पॉइंट है। फर्स्ट इसमें पॉइंट है कि ये जो है एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें एक पॉइंट और है कि ये अरावली के साउथ में है। ठीक है, साउथ ऑफ अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन। ठीक, फिर इसके बाद एक पॉइंट है कि नॉर्थ में है विंध्यन के। ठीक है, तो नॉर्थ ऑफ विंध्यन माउंटेन। ठीक, इसके बाद जो है इसमें क्या पॉइंट है कि इसके जो है ये जो पूर्व में है, ठीक है, तो कौन आ जाएगा, ठीक है, इसके पूर्व में आ जाएगा, नॉर्थ पूर्व में कौन सा है, तो ये है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो कि इसके जो है उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए, देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ये हो गया जो है साउथ, नहीं मतलब ये हो गया नॉर्थ, नहीं नॉर्थ ऊपर रहेगा। ठीक है, सॉरी, तो ये जो हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, इधर हो गया, ठीक है, इधर हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट इसमें जो है हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, ये है अरावली जो कि नॉर्थ में है। ठीक है, हमेशा जो है आप लोगों को हम बता दिए हैं कि कभी भी मैप में हम लोग देखेंगे तो जो है ऊपर क्या रहता है, नॉर्थ रहता है, और नीचे की तरफ जो है साउथ रहता है। ठीक है, और इधर जो है अगर हम लोग देखते हैं तो वेस्ट, और इस साइड जो है देखते हैं हम लोग तो ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो है पॉइंट इसमें हो गया है इतना। अब जो है इसमें देख लेते हैं इसके बारे में, बुंदेलखंड के बारे में। ठीक है, मालवा के बारे में हो गया, मारवाड़ के बारे में हो गया। आप लोग यदि जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है,
आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी जो है बेहतरीन तरीके से बना दिया गया है। अब इसमें जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा जो है हम इसे हटाने वाले हैं। ठीक, आगे पॉइंट देखिए। अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड में क्या क्या पॉइंट याद रखना है, तो यहाँ से एक चीज़ और आप लोगों को हम बता देते हैं कि यहाँ से एक रिवर पास होती है, ठीक है, और दैट्स रिवर नेम इज यमुना। कौन सी रिवर है, तो ये है यमुना, ठीक है। इसमें पॉइंट क्या हो गया कि जो है बुंदेलखंड के, ठीक है, नॉर्थ में एक रिवर पास होती है जिसका नाम है यमुना। यमुना रिवर जो है इसके, ठीक है, नॉर्थ में प्रवाहित होती है। इसके बाद जो है आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि इधर जो है, ठीक है, एक जो है यहाँ पर पहाड़ी है, ठीक है, एक पहाड़ी है यहाँ पर। इसे जो है यहाँ पर जो है जो पहाड़ी है यहाँ पर एक स्थान है, ठीक है, और वो स्थान है रामगढ़, ठीक है। और उस रामगढ़ जो नाम का स्थान है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे डायमंड यानी जो है हीरे, ठीक है, हीरे पाए जाते हैं, ठीक है। इस स्थान पर रामगढ़ नाम है, ठीक है। और फिर जो है इसके बारे में एक पॉइंट और है कि ये जो है इसके देख पा रहे होंगे कि मालवा के जो है किस साइड में है, तो मालवा जो इसके वेस्ट में है, तो ईस्ट ऑफ मालवा, ठीक। अब जो है इसके बारे में और एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो है जो, ठीक है, एक काम क्या करता है, तो इधर जो है यहाँ से एक रिवर पास होती है, ठीक है, दो रिवर वैसे जो है, एक संबल और जो है एक बेतवा। तो ये दो रिवर जो है यहाँ से पास होती हैं, ठीक है, इसके बुंदेलखंड के पास से, बुंदेलखंड जो प्लेटू है, तो इसमें जो है पॉइंट याद रखना है, ठीक। अब जो है एक और देखना है जिसके बारे में बता रहे हैं आप लोगों को, ये है बाघेलखंड। प्लेटू। अब इसमें जो है क्या क्या पॉइंट याद रखना है, तो यहाँ से जो है ये तो जानते हैं कि किसके ईस्ट वेस्ट में हो गया है, यहाँ तक तो आप लोग जान गए हैं, ठीक है। अब जो उसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं अब सिर्फ कि यहाँ ये जो है दो नदियों को बांटने का काम करता है, ठीक है, दो नदियों को बांटने का काम करता है। तो कौन सी दो नदियाँ हैं, एक पहली है सोन और दूसरी है महानदी, ठीक है। इन दो नदियों को ये बांटने का काम करता है। इस तरह से जो है इधर एक नदी चली जाती है और एक नदी जो है इधर चली जाती है, ठीक है, जिसे महानदी कहते हैं। और इधर जो जाके जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, वो सोन है, और इधर जो है महानदी आ जाती है, ठीक है। अब जो है इसके बाद जो है इसे देख लेते हैं, ठीक, ये कौन सा है, तो ये है मेघालय। और एक पॉइंट जो है इसके बारे में, और जो है मालवा के बारे में आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं, जिसे डिटेल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें कौन सा पॉइंट याद रखना है मालवा के बारे में, तो ये जो है यहाँ से दो नदियों को, ठीक है, यानी यहाँ से जो है दोनों तरफ जो है नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जैसे, ठीक है, यहाँ पे टू ड्रेनेज सिस्टम है। तो कौन सा, एक पहला जो है वो है वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ, और दूसरा है अरब सी, ठीक है, अरब सागर में जाने वाली नदियाँ, ठीक है। ये क्या पॉइंट है, तो इसमें जो है बताने वाले हैं हम आप लोगों को कि ये जो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ हैं, ये जो है यहाँ से, ठीक है, यहाँ वेस्टर्न घाट के लगभग जो है पार्ट से जो है इधर सभी नदियाँ आती हैं, यानी कि पूर्व की तरफ आती हैं।
ईस्ट में जो है आके ड्रेन होती हैं, खाली होती हैं, और जो ये होता है अरब सागर, ठीक है। यहाँ पे जो है सिर्फ 2 नदियाँ ऐसी हैं, ठीक है, जो आके अरब सागर में गिरती हैं। वैसे छोटी छोटी नदियाँ हैं, पर जो है जो मुख्य नदी हैं जैसे, तो उसमें कौन कौन सी आती है, एक है नर्मदा और एक है तापी। ये वेस्ट में जाने वाली है, ठीक है, वेस्ट में जाने वाली है, और अरब सागर, ठीक है, अरब सागर वेस्ट में जाके जो है खाली होगी, ड्रेन होगी, ठीक है। तो इसमें जो है कौन कौन सी है, नर्मदा और तापी, ठीक है। और ये कैसे जो है, क्या वजह है कि जो है ये नदियाँ सिर्फ इधर जाती हैं, बाकी सब नदियाँ जो है इधर जाती हैं। तो इसका जो है रीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना हुआ, थोड़ा सा ऐसे जो है, ठीक है, यानी कि इधर से जो है उठा हुआ है, ठीक, ये जो पार्ट है, ठीक है, इंडिया का, ये जो है इसी तरह से ऐसे उठा हुआ है, और इस तरह से उठा होने की वजह से सब इधर जो है ढाल बनी हुई है, ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है पूरी तरह से ढाल बनी हुई है रिवर का। इसी वजह से जो है सभी नदियाँ इधर जाती हैं, जैसे जो है इसमें देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी में जो है बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो है देख लीजिए, जैसे यहाँ पे आ गई गंगा, ठीक है, ये भी इधर ही जाएगी। गंगा के बाद आ गई इसी की सहायक नदी यमुना, ठीक है, इसी में आके मिल जाती है इधर से, ये भी इधर ही जा रही है। फिर यहाँ से निकले, मान ली जैसे चंबल भी जाके उसी की सहायक नदी हो रही है, ठीक है। फिर इधर से जो है सोन जाके उसी की सहायक नदी हो रही है। इधर से भी जितनी नदियाँ हैं जैसे, ठीक है, केन सोन जितने भी हैं, ये लाल पीली गंगा, ठीक है, ये सभी जो है जितनी भी हैं, यहाँ से तिस्ता, ये सभी आके जो है इधर बंगाल की खाड़ी में ही जाती हैं। काली गंगा, पीली गंगा, ये सब जितनी भी हैं, ठीक है, सब इसी में जाएंगी। फिर इसके बाद जो है यहाँ से महानदी भी इधर ही जाती है, दामोदर भी इधर ही जाती है, स्वर्ण रेखा भी इधर ही जाती है। फिर इसके बाद जो है यहाँ से जो है कृष्णा, पहले गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, फिर इसके बाद कृष्णा, और इसके बाद जो है कावेरी, ठीक है, यानी कावेरी इधर है थोड़ा सा। तो सभी रिवर जो है इधर ही जाती हैं, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो है इस तरह से भारत का जो पार्ट है, इस तरह से जो है इधर थोड़ा सा ढालू है, इसी वजह से सभी नदियाँ इधर जाती हैं। सिर्फ 2 नदियाँ ऐसी हैं, ठीक है, जो अरब सागर में आके गिरती हैं, ठीक है, अरब सागर में। और वो 2 नदियाँ कौन सी हैं, तो एक है नर्मदा और एक है तापी। ये रही नर्मदा जो अमरकंटक से निकलती है इधर, ठीक है, और ये है तापी, ये थोड़ा सा इधर से ही निकलती है, यहीं से, ठीक। तो इसके बारे में जो है पॉइंट था। और यहाँ से जो है, यहाँ से दोनों तरफ जो है नदियाँ जाती हैं, ठीक है, यहाँ से जो है ओरिजिनेट होती है तापी, और इधर जो है जो जाती है, ये सभी नदियाँ इसी में जो है जाके मिलती हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। बस इतना सा पॉइंट इसमें जो है आप लोगों को याद करना था। बाकी जो है जब हम लोग देखेंगे नदी सिस्टम जो है, रिवराइन सिस्टम जितना भी है, ड्रेनेज सिस्टम जो है, उसे डिटेल में जब देखेंगे तो इसमें आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक। अब जो है देख लेते हैं, शिलोंग पठार भी इसे कहते हैं, इसे मेघालय तो कहते ही हैं, साथ साथ में शिलोंग पठार भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मेघालय, यानी कि ये जो है मेघालय स्टेट में है, पहली पॉइंट, स्टेट ऑफ मेघालय, ठीक है। इसमें कौन कौन सी जो है आएंगी, तो सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को एक चीज़ बताना पड़ेगा, ठीक। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये जो रेड कलर का हम बना रहे हैं, ठीक है, इसमें है जैसे पटकाई बम, इसके बाद है नागा हिल, फिर है मणिपुर हिल, मणिपुर हिल, इसके बाद आएगा मिजोरम हिल यानी मिजो हिल, और इधर है त्रिपुरा हिल,
त्रिपुरा की पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, नागालैंड की पहाड़ी, और इसके बाद जो है ये सभी किसके पार्ट हैं, तो ये सभी पूर्वांचल के पार्ट हैं। आप लोग जानते हैं जो पूर्वांचल हिमालय है, ठीक है, उसी के पार्ट हैं। लेकिन इसमें जो है पॉइंट होते हैं यहाँ पर, यहाँ पे 2 से 3 पहाड़ियाँ हमने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं, यहाँ पे है गारो, और इधर है खासी, और ये है जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, और इधर है मिकिर, और इसी में है एक, ठीक है, मिकिर है, और एक महादेव, ठीक है, नाम नहीं इसका आ रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। तो यहाँ पे जो है गारो, खासी, जयंतिया है, और ये जो है मिकिर वाली पहाड़ी, तो इसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, शिलोंग पठार, या जो है मेघालय का पठार। तो यही पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही जो है इसी को कहा जाता है। अगर कोई पूछ ले कि जो है हिमालय का क्या पार्ट है, तो नहीं, जो है आप लोग आंसर नो देना, क्योंकि जो है ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये जो है पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गई इसके, जो है आज हम लोगों ने इतना देखा, ठीक है। अब जो है आगे जो है हम लोग देखेंगे, तो ये जो पॉइंट बचा हुआ है, एक नागा नहीं, छोटा नागपुर का, और ये दक्कन का प्लेटू, और ये जो है छत्तीसगढ़ वाला, ठीक है, इसके बारे में देख लेंगे। तो थोड़ा सा जो है, ठीक, बस इतना आज के लिए। तो थैंक्स, टेक केयर, और आप लोग जो है लाइक और शेयर करिएगा।